प्यारे छात्रों, आज हम हिंदी साहित्य में क्षितिज के गद्य खंड का अगला पाठ, जिसका शीर्षक लखनवी अंदाज है, उसके बारे में जानेंगे। लखनवी यानी लखनऊ की या लखनऊ का अंदाज, ठीक है, यानी कार्य शैली। तो देखिए, इस पाठ के लेखक हैं यशपाल। तो सबसे पहले मैं लेखक का परिचय दे दूं। लेखक अर्थात ये प्रसिद्ध कहानीकार यशपाल जी, जो कि निबंधकार भी थे, इनका जन्म सन 1903 में पंजाब के फिरोजपुर छावनी में हुआ था। इनके पिता का नाम हीरालाल तथा माता का नाम प्रेमा देवी था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा कांगड़ा में हुई। उन्होंने लाहौर के नेशनल कॉलेज से बीए किया। यहीं पर वे भगत सिंह और सुखदेव के संपर्क में आए। स्वाधीनता संग्राम की क्रांतिकारी लहर से जुड़ने के कारण उन्हें कई बार जेल जाना पड़ा। सन 1976 में उनका देहावसान हो गया। इनकी रचनाओं के बारे में जानिए। यशपाल की रचनाओं में आम आदमी के सरोकारों की झलक मिलती है। उनके कहानी संग्रहों में पिंजरे की उड़ान, फूलों का कुर्ता, बादुलिया, तर्क का तूफान, ज्ञानदान आदि हैं। उनके झूठा सच, दादा कामरेड, अमिता, दिव्या, देशद्रोही, पार्टी कामरेड तथा मेरी तेरी, उसकी बात आदि प्रसिद्ध कहानियां हैं। राम राज्य की कथा, बीबी जी कहती हैं, मेरा चेहरा रोबीला है, मार्क्सवाद, देखा सोचा समझा, गांधीवाद की सर्व परीक्षा, चक्कर क्लब, न्याय का संघर्ष, जग का मुजरा तथा बात बात में बात आदि प्रसिद्ध निबंध संग्रह है। इनकी साहित्यिक विशेषताएं हैं। इन्होंने भावपूर्ण, प्रवाहयुक्त, चित्रात्मक, वर्णनात्मक तथा आत्मकथात्मक शैली का अधिक प्रयोग किया है। इनकी रचनाओं में उर्दू मिश्रित शब्दों की बहुतायत है। यशपाल जी मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित थे। इनकी रचनाएं सामाजिक विषमता, राजनीतिक पाखंड तथा रूढ़ियों के खिलाफ अपनी आवाज मुखर करती हैं। अब इस पाठ का सारांश जानेंगे। लेखक यशपाल जी ने लखनवी अंदाज नामक कहानी के माध्यम से यह बतलाया है कि पात्र एवं कथ्य के बिना, कथ्य अर्थात जिसके बारे में कहा जाए, तो पात्र एवं कथ्य के बिना कहानी नहीं लिखी जा सकती, परंतु एक स्वतंत्र रचना की जा सकती है। इस कहानी के माध्यम से यशपाल जी ने पतनशील सामंती वर्ग पर व्यंग्य किया है। पतनशील, जो पतन की ओर जा रहा है, और सामंती वर्ग अर्थात जमींदार लोग जो दूसरों पर शासन करते थे, है ना, तो उनके बारे में बतलाया है। और बतलाया क्या है, बल्कि व्यंग्य किया है, कटाक्ष की है। लेखक को करीब के स्टेशन तक यात्रा करनी थी। वह एकांत समय में नई कहानी के तथ्य पर विचार करना चाहते थे, इसलिए वह अधिक किराया होने पर भी सेकंड क्लास के डिब्बे में चढ़ गए। उस डिब्बे में उनकी सामने वाली सीट पर एक सफेद पोश लखनवी नवाब विराजमान थे। वे आराम से पालथी मारकर सीट पर बैठे हुए थे। उनके सामने एक तौलिए पर 2 ताजा चिकने खीरे रखे हुए थे। लेखक के आने पर उन्होंने स्वयं को असहज महसूस किया तथा लेखक से बात करने का कोई उत्साह नहीं दिखाया।
लेखक आंखें चुराते हुए अपनी कल्पना लोक में विचरण करने लगे। अचानक नवाब साहब ने लेखक से खीरे खाने के लिए पूछा। लेखक ने इनकार कर दिया। अब नवाब साहब ने दोनों खीरों को धोकर चाकू से दोनों सिरों को काटकर उसको रगड़कर उसका छाग निकाला। बड़ी नजाकत से उन्होंने उन खीरों पर नमक मिर्च बुरका यानी छिड़क दिया। लेखक के मुंह में खीरों को देखकर पानी आने लगा, किंतु वे पहले ही उनके लिए मना कर चुके थे। अतः नवाब साहब द्वारा फिर से पूछने पर भी लेखक ने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए इनकार कर दिया। नवाब साहब ने प्यासी आंखों से खीरे को देखा, एक फांक उठाकर होठों तक ले गए, उन्हें केवल सूंघा। खीरे के स्वाद से उनके मुख में पानी भर गया। तब भी उन्होंने उसे खाया नहीं, बल्कि सूंघ कर खिड़की से बाहर फेंक दिया। इसी प्रकार उन्होंने सभी फांकों को एक एक करके सूंघ कर खिड़की से बाहर फेंक दिया। इसके बाद उन्होंने तौलिए से हाथ पोंछते हुए बड़े घमंड से लेखक की ओर देखा, जैसे कह रहे हों कि खीरे खाना तो आम आदमी का काम है, खानदानी नवाब तो इसी तरह खीरे का स्वाद लेते हैं। लेखक सोच रहा था कि क्या इस तरह खीरे का स्वाद लेने से नवाब साहब के पेट की भूख शांत हो गई होगी। उसी समय नवाब साहब ने जोर से डकार ली, मानो उनका पेट भर गया। लेखक सोचने लगा कि नवाब साहब बिना खीरा खाए डकार ले सकते हैं, तो एक लेखक बिना घटना पात्रों और बिना विचार के कहानी क्यों नहीं लिख सकता। इस तरह लेखक को नवाब साहब के रूप में नई कहानी मिल गई। अर्थात ये जो पाठ है इसमें वैसे ही लोगों पर व्यंग्य किया गया जो अब भी अपनी पुरानी शान शौकत को लोगों के सामने दिखाने का प्रयास करते हैं। भले ही उनकी वह शान व शौकत मौजूद न हो, उनकी वह संपन्नता न हो, लेकिन आज भी लोगों को अपनी उसी शान शौकत को दिखाकर प्रभावित करना चाहते हैं। तो इस पाठ को आप घर में भी अपनी पुस्तक में आद्योपांत पढ़ेंगे, शुरू से लेकर अंत तक ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, शब्दों को समझने का प्रयास करेंगे। हमने इस पाठ का सिर्फ सारांश बदला है। सारांश आप यदि जान लेते हैं तो पाठ को समझने में आसानी होगी, और उसके बाद भी यदि कहीं कोई दिक्कत होती है तो फिर आप हमसे पूछेंगे। ठीक है? ओके।